ओम शांति। आज लोगों की गलत बातें हम सहन नहीं कर पाते और कई बार हम कहते हैं कि लोग हमारे साथ हमेशा गलत करते हैं और हम हमेशा सहन करते रहते हैं। आखिर क्यों, कब तक सहन करेंगे? क्योंकि सहन शक्ति को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। सहन करना एक शक्ति है, सहन करना एक गुण है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार गलत बातों में कुछ ना कुछ आपको कह रहा है और आपको वो बातें अच्छी नहीं लग रही, तो आपको पहली बात है, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपको वो बार बार सुना रहा है तो आपको उसे ग्रहण करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार किसी आत्मा की नेचर होती है दूसरे को नीचा गिराना, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि भगवान हमेशा हमें ऊपर उठाने आया है, नीचे गिराने नहीं। अगर किसी आत्मा की मानसिक लेवल ऐसा है जो बार बार आपको गलत ठहरा रहा है, बार बार आपको गलत कर रहा है, तो उसका जवाब भगवान को देने दें, आप खुद ना दें। क्योंकि जब इंसान इंसान का जवाब देता है तो कोई ना कोई पाप कर्म होता है, लेकिन वही जवाब अगर भगवान देगा तो भगवान अपने तरीके से देता है। तो इसीलिए हमें कर्मों का लौ अपने हाथ में नहीं उठाना है। क्योंकि कई बार हम बातों को सहन नहीं कर पाते और हम लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं। लड़ना झगड़ना किसी बात का सल्यूशन नहीं है। हम सोचते हैं लड़ाई झगड़ा कर लिया, उल्टा सुल्टा बोल दिया, कुछ ना कुछ अपमानजनक बोल दिए तो इससे क्या होगा, इज्जत बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि आपका मान सम्मान और कम हो जाएगा दुनिया की नजर में। भले वो व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन अपनाएगा, बहुत सारी बातें अपनाएगा, बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा, लेकिन आप याद रखें कि उसके पास भले कई लोग हैं साथ देने के लिए, लेकिन आपके पास आपका साथ देने के लिए स्वयं भगवान है। तो जब जिसका साथी भगवान है तो उसके जीवन में भले बातों के तूफान आए, भले लोग उनसे गलत बातें करें या कई बार उनको गलत ठहराएं, आपको सोचने की जरूरत नहीं। सोचने की जरूरत उसे होती है जो सोचता है मैं कर सकता हूं, मुझे भगवान को कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसने साथी ही भगवान को बनाया है, उसके जीवन में भले कैसे भी कष्ट आ जाएं, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा सोचता है कि भगवान है ना। तो जब भी आपको लगे कि ये बात मेरे से सहन नहीं हो रही और ये व्यक्ति बार बार बड़ी परीक्षा ले रहा है, बार बार कहीं ना कहीं मुझे तोड़ रहा है और बार बार कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी का फायदा ले रहा है, मेरे अकेले होने का फायदा ले रहा है, तो आप वहां पर अपने आप को निराश ना करें। वहां पर आप अकेले है ही नहीं। अगर आप सोचें तो पूरी दुनिया आपके साथ है, अगर आप सोचें तो भगवान आपके साथ है। तो जिसके साथ भगवान है उसके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है। लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति भले मान लो बहुत सारे लोगों के झुंड में है, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन जो झुंड में नहीं है उसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी प्रोटेक्शन स्वयं भगवान कर रहा है। कहते हैं ना, जीवन में हमेशा अकेले चलना सीखो। जब आप अकेले चलते हैं बहुत सारी दुविधाएं जीवन में आती हैं, बहुत सारी हलचल होती है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत अकेले की होती है। क्योंकि जब हम अकेले किसी चीज से लड़ते हैं तो उसमें विजय भी हमारी होती है। आप झुंड के साथ लड़ाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, मजा नहीं आएगा, उसे यही समझ नहीं आएगा जीता कौन। इसीलिए कोशिश करें कि आप अकेले रह करके आप उन परिस्थितियों को सहन करें, और जितना आप सहन करते जाएंगे उतने आप विल पावर में स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी मानसिक शक्ति पावरफुल बन जाएगी आगे की परिस्थितियों के लिए। क्योंकि जीवन में इससे भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, तो आप वहां पर अपने माइंड को थोड़ा मोल्ड करें कि जीवन में इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होंगी, इससे बड़ी बड़ी बातें मेरे जीवन में आएंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बातें बातें हैं ही नहीं। तो बातों को क्रॉस करना सीखो, बातों को अंदर धारण मत करो। क्योंकि हम क्या करते हैं आज,
नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको पॉजिटिव बातें सुनाता है तो हमें ग्रहण करने में मुश्किल होती। क्यों? क्योंकि हमें लगातार आदत पड़ी है नेगेटिव बातों की। आज किसी की हमें छवि कैसे खराब करनी है वो हमें पता है। आज किसी को गलत कैसे ठहराना है वो हमें पता है। आज हमें किसी का अपमान कैसे करना है वो हमें पता है। पर उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही है वो भी तो पता रखो, क्योंकि वो व्यक्ति आपको बार बार बद्दुआएं दे रहा है। वो बार बार कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं चोटिल कर रहा है माइंड से। क्योंकि कहा जाता है ना, मन की चोट अगर किसी आत्मा ने आपको दे दी तो आप उठ भी नहीं सकते। बद्दुआओं की चोट दे दी तो भी आप उठ नहीं सकते। लेकिन हमेशा याद रखें कि हमें अगर हम किसी को प्यार नहीं कर सकते, किसी को सम्मान नहीं दे सकते, तो हमें किसी ने हक भी नहीं दिया कि हम किसी का अपमान करें या किसी को गलत बातें में उनको कहीं ना कहीं कमजोर कर दें। क्योंकि हमेशा याद रखें, गलत का साथ वही देता है जो खुद गलत हो, और सही का साथ वो देता है जो भगवान का साथी हो। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको गलत व्यक्ति का साथ पकड़ना है या भगवान का साथ पकड़ना है। भले बात सही के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, गलत के रास्ते में कोई इतनी अड़चन नहीं है, क्योंकि वो आपको साफ सुथरा मिलेगा। लेकिन सही के रास्ते में आपको कंकर, पत्थर, पहाड़ भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहां पर निराशा नहीं, हिम्मत रखें। आप ये सोचें कि मुझे किसी इंसान के हाथ को पकड़ना नहीं है, मेरा हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ा है, जहां पर मैं खुद को निश्चिंत बनाकर आगे के लिए अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सकता हूं। क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपको बातों से गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन जब भगवान ही आपके चरित्र को बनाने के लिए आ गया तो आपको ओनली चित्र बनाना है अपना। इसीलिए भले भगवान नजर नहीं आते, लेकिन वो जब अपना वार करते हैं तो वो दुनिया को नजर आता है। भगवान बोलते नहीं है, लेकिन वो जवाब कैसे देना है दुनिया को वो सब जानते हैं। इसीलिए कभी भी आप अपने मुख से किसी के लिए गलत शब्द ना निकालें, भले वो गाली गलौज हो। कई बार हंसते मुस्कुराते भी हम गाली निकाल देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पाप का कारण है, उसमें भी पाप कर्म बनता है। इसीलिए कोशिश करें आप हंसते मुस्कुराते भी गाली गलौज ना निकालें, क्योंकि उससे पहले तो आपके बच्चों पर इफेक्ट गलत, दूसरा आपकी इमेज डाउन, और तीसरा आपके पास कोई भी व्यक्ति अगर बैठना भी चाहेगा तो वो आपको थोड़ा सा एक घृणा और एक नफरत की नज़र से देखेगा। इसीलिए कोशिश करें कि हमें अगर कोई बार बार गलत ठहरा रहा है, गलत बोल रहा है, तो हमें अपनी सहन शक्ति को बड़े प्यार से अपने आगे रखना है। सहन शक्ति के आधार से ओनली ध्यान रखना है कि मेरे साथ स्वयं भगवान है, इन बातों की तरफ मुझे ध्यान देना नहीं है। मुझे उस समय बड़े प्यार से भगवान को याद करना है कि इस आत्मा को ये सद्बुद्धि दें ताकि इसे सही और गलत की परख मिले। ओम शांति।